कर्क राशि वालों, आखिर कैसा होगा जुलाई 2026 का महीना। ये महीना आपकी परीक्षा लेने वाला है। वो परीक्षा होगी आपके पैसों की, आपके करियर की, आपके रिश्ते की और आपके धैर्य की। क्योंकि ब्रह्मांड में ग्रहों की जो हलचल इस महीने दिखाई दे रही है, यकीन मानिए ये 30 दिन आपके लिए बहुत बड़े निर्णायक दौर साबित होने वाले हैं। जैसी शनि, राहु और गुरु की स्थिति है, अब कुछ ऐसा आपके जीवन में आने वाला है जिसका बरसों से आप इंतजार कर रहे थे। कुछ सपने जो अधूरे थे, कुछ इच्छाएं जो मन में दबी हुई थी, अब वो जुलाई महीने में पूरी होगी। क्योंकि आपकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है कि सही फैसला तो नई ऊंचाइयां देगा, लेकिन एक छोटी सी गलती आपको बर्बाद भी कर सकती है। आज की वीडियो पूरी तरह से ग्रहों की प्लेसमेंट पर आधारित है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, किन गलतियों से बचकर रहना है। क्योंकि पिछले 6 महीने जैसे गुजरे हैं, हम जानते हैं कि हमने कितनी जगह दिल पर पत्थर रखा। कुछ अपने थे, विश्वास पात्र थे, आंख मूंद कर जिन पर भरोसा किया जा सकता था, उन्होंने भी हमारे साथ गद्दारी करी। उन्होंने भी अंत समय पर अपना स्वार्थ निकाल लिया और हमें अकेला छोड़ दिया। यहाँ तक कि पैसा भी कमाया, लेकिन पैसा हाथ में टिक नहीं पाया। कुछ इच्छाएं थी, वो इच्छाएं दबी सी रह गई। कुछ सपने थे, वो सपने टूट गए। और यहाँ तक कि खुद पर अब आत्मविश्वास भी कम होता जा रहा है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अब जब नए महीने की शुरुआत हुई है तो फिर से एक उमंग जागी है, फिर से एक हौसला जागा है, एक उम्मीद जागी है। जिस प्रकार रात के अंधकार को सुबह का सूरज पल भर में समाप्त कर देता है, आपको भी इंतजार है एक ऐसे ही मौके का जो आपकी जिंदगी के सारे अंधकार को दूर कर दे। तो क्या जुलाई महीने में वो मौका आपको मिलेगा या वही अंधेरी रात जारी रहेगी? इस वीडियो में कर्क राशि वालों एक एक बात ग्रहों की स्थिति के आधार पर बताएंगे। पूरे महीने में ग्रह दशाएं बदल रही है, जिसका शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव देखने को मिलेगा। तो क्या खुशखबरी आपके भाग्य में लिखी है, उसके बारे में तो बात करेंगे ही। साथ ही साथ क्या सावधानी आपको बरतनी है, उसकी भी बराबर जानकारी प्रदान करने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, यही हमारी खास दरख्वास्त है। अगर आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाना चाहते हैं कि जीवन में जो समस्याएं चल रही है उसका मूल कारण क्या है और उसका निवारण क्या हो सकता है, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो कर्क राशि वालों, बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 5 जुलाई 2026 को शुक्र पहुंचेंगे सिंह राशि में। शुक्र जो आपके लग्न में अभी तक बैठे थे, वो चले जाएंगे आपके सेकंड हाउस में, धन भाव में, जहां केतु पहले से बैठे हैं। अब केतु और शुक्र आपस में टकराएंगे, वो भी मनी हाउस में। तो पैसों की स्थिति कैसी रहेगी 5 जुलाई के बाद, वो आगे हम जानेंगे। अब 7 जुलाई 2026 बुध जो यहीं पर बैठे लग्न में, यहां पर वक्री हो जाएंगे। अब ये वक्री होंगे तो उल्टी चाल चलेंगे, पहुंच जाएंगे यहाँ खर्च के घर में। अब 16 जुलाई 2026 ग्रहों के राजा सूर्य पहुंचेंगे कर्क राशि में। सूर्य जो यहाँ पर बैठे 12th हाउस में, ये चले जाएंगे आपके लग्न में, यानी फर्स्ट हाउस में। अब अंतिम समय जब महीने का चल रहा होगा तो 27 जुलाई 2026 शनिदेव वक्री होने वाले हैं। शनि कहाँ मौजूद है? आपके भाग्य के घर में मौजूद है। अब यहाँ वक्री होंगे तो काम बनेंगे या काम बिगड़ेंगे, एक एक बात डंके की चोट पर आपको पता चलेगी। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, आपके भी सारे काम बन जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया, अनदेखा कर दिया, बीच में छोड़ दिया, तो महीने के अंत में पछतावा होगा कि भगवान ने तो इशारा दिया था, मैंने ही उसे नहीं माना। इसलिए अंत तक जरूर देखें। हम यकीन के साथ कह रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मन में चल रही बहुत सारी उलझनें समाप्त हो जाएगी। सबसे पहली खुशखबरी जो मुझे दिखाई दे रही है, आप देखेंगे आपके लाभ भाव में मंगल बैठे हैं।
और मंगल कर्क राशि के लिए सबसे शक्तिशाली योग कारक ग्रह है, और उनका लाभ के घर में होना। मंगल अग्नि तत्व भले ही है, लेकिन मंगल ग्रहों के सेनापति भी है। आपने देखा होगा जब कोई युद्ध चलता है तो उसकी कमान कौन संभालता है? सेनापति ही तो संभालता है। अब ये जो हमारी जिंदगी है, ये क्या किसी युद्ध से कम है? समय समय पर हार जीत, समय समय पर छल कपट, समय समय पर अपनों का रूठना, समय समय पर तरह तरह की मुसीबतें, क्या ये किसी युद्ध से कम है? तो मंगल भी आपके इस युद्ध के सेनापति बनकर अब आपको जुलाई महीने में रास्ता दिखाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, मंगल पूरे 30 दिन यही रहेंगे लाभ के घर में। तो सबसे पहली बात, आपको निडर बनाएंगे। जो खुद के ऊपर गुस्सा था, खुद की गलतियों पर आप खुद को डांटते थे कि ऐसा क्यों करा, आत्मविश्वास कमजोर था कई सारी जगह, अब मंगल वो जोश रिक्रिएट करने वाले हैं, फिर से आपको देने वाले हैं। निडर आपको बनाएंगे, पूरी पूरी संभावना है। मान लीजिए करियर की कोई बात है, तो करियर में प्रमोशन भी मंगल लेकर आ सकते हैं। वो प्रमोशन आपको लाभ देगा, नई डील आपकी साइन हो सकती है, बिजनेस में नए सौदे बन सकते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकते हैं। और सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात, मंगल यहां से आपका कोई बरसों पुराना सपना भी सच कराने वाले हैं जुलाई 2026 में। कोई ऐसा सपना जिसको आपने किसी को नहीं बताया, मन में था कि ऐसी इच्छा थी एक दिन ये भी करेंगे, वो आपकी मन की इच्छा मंगल यहां पूरी कर सकते हैं। दूसरी जो खुशखबरी है, बड़े ध्यान से और कान लगाकर सुनिएगा कर्क राशि वाला। दूसरी जो खुशखबरी आपकी राशि के लिए खास निकल कर आ रही है, आपको हमने बताया था 5 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में जाने वाले हैं। शुक्र लग्न से निकलकर धन भाव में चले जाएंगे। वह केतु है, थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन जो प्लस पॉइंट हमें नजर आ रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। जो शुक्र है वो आपके एक तो धन लाभ भाव के स्वामी है, और साथ ही साथ सुख संपत्ति की भी स्वामी है। यह 4th हाउस के स्वामी भी शुक्र है, और यहाँ 11th हाउस के स्वामी भी शुक्र है। ये सुख का घर है और ये आपके लाभ का घर है। अब सुख और लाभ के घर के स्वामी जब धन भाव में जाएंगे तो बैंक बैलेंस में उछाल आना तय है। कर्क राशि वालों, हर बार आप पैसे बढ़ाना चाहते थे, कहीं से कोई खर्च निकल आता था। कभी किसी की तबीयत खराब हो गई, कहीं अनावश्यक कोई मशीन खराब हो गई, घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गया, अब पैसा हाथ से चला जाता था। लेकिन शुक्र लग्जरियस के लिए जाने जाते हैं। शुक्र भौतिक सुविधाओं, प्रेम, आकर्षण के लिए जाने जाते हैं, और आपके सुख और लाभ के घर के स्वामी भी है। धन भाव में 5 जुलाई को पधार रहे हैं। साफ साफ नजर आ रहा है कि आपके परिवार में कोई खुशखबरी आएगी, क्योंकि ये परिवार का घर है। आप अगर घर में कोई लग्जरियस आइटम खरीदना चाहते हैं, वो भी अट्रैक्ट होगा, वो भी आपके घर में आएगा। नई प्रॉपर्टी की बुकिंग भी आप करा सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हाउस है, तो प्रॉपर्टी की बुकिंग भी आप करा सकते हैं। तो बैंक बैलेंस में जो इशारा तेजी का दिख रहा है, वो 100% सच होने वाला है। तीसरी खुशखबरी जब आप जानेंगे तो एक पैर पर नाचने लगेंगे। बड़े ध्यान से समझिएगा। 16 जुलाई 2026 जब सूर्य पहुंचेंगे कर्क राशि में, सूर्य जब लग्न में आ जाएंगे, तो देखिए बात को ध्यान से समझिएगा। 5 जुलाई को शुक्र यहां चले गए, 7 जुलाई को बुध वक्री होकर वापस यहां आ गए। अब 16 जुलाई तक यहां सिर्फ गुरु बचने वाले हैं। अब 16 जुलाई को सूर्य जब गुरु के पास आएंगे तो धमाका होना लाजमी है। कौन सा धमाका होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो किस बात की देरी, जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि पूरे महीने की इस रिसर्च में घंटों की मेहनत लगती है। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो आपके एक लाइक से हमारा बड़ा सपोर्ट बढ़ता है और मेहनत भी सफल से लगती है। लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से आज जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा पूरे महीने उसे प्राप्त होगी। तो अब जैसा कि हमने आपको बताया, सूर्य 16 जुलाई को यहाँ लग्न में पधारने वाले हैं गुरु के पास। अब सूर्य का यहाँ पर आना और गुरु के साथ मिलन होना आपकी पर्सनालिटी में गजब का तेज लाने वाला है। यूं समझिए आप खुद को जरा बदला बदला सा महसूस करेंगे 16 जुलाई के बाद।
आप खुद नोटिस करेंगे कि मेरी बातों में क्लैरिटी आ रही है, मैं जो बोल रहा हूं वो सामने वाले को अच्छे से समझा पा रहा हूं, मैं जैसा दिख रहा हूं पहले से काफी बेहतर दिख रहा हूं, मेरे आइडियाज, मेरा माइंड काफी अच्छा, काफी एक्टिव है, क्योंकि सूर्य लग्न में आने वाले हैं। जो फर्स्ट हाउस, जो लग्न हाउस होता है, वो हमारे विचारों का, थिंकिंग का, थॉट्स का और साथ ही साथ पर्सनालिटी का भी होता है। इस वजह से पर्सनालिटी ऑरा तो डिफाइन होगा ही होगा। कर्क राशि वालों, साथ ही साथ आपके अंदर एक लीडरशिप आने वाली है कि कैसे आप बाकी लोगों को साथ लेकर चलेंगे, कैसे आप सबका दिल जीतेंगे, वो भी यहाँ संभव हो जाएगा। कोर्ट कचहरी के कोई भी मामले चल रहे थे, वहां आपको विजय प्राप्त होगी। जो आपके बॉस है, जो आपके वरिष्ठ अधिकारी है, वो आपका लोहा मानने वाले, वो आपकी जमकर तारीफ करने वाले 16 जुलाई के बाद, क्योंकि सूर्य ऐसी प्रतिभा, ऐसी बुद्धि, ऐसी एनर्जी आपको प्रदान करने वाले हैं। लेकिन जो 3 सावधानियां हैं उन्हें सुने बिना मत जाइएगा, क्योंकि पिछले 6 महीने में जो दुष्परिणाम मिले हैं, जो गलत घटनाएं हुई है, वो आपकी इन गलतियों का ही परिणाम है। आपने अपनी किस्मत को दोष दिया, आपने भगवान को दोष दिया, लेकिन ये गलतियां सही समय पर रोक देते तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। और अगर अभी भी इन गलतियों के बारे में नहीं सुना तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए यहां तक वीडियो देखा है तो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो ज्ञान की बात, सावधानी की बात हम करने वाले हैं, वो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो कर्क राशि वालों, पहली सावधानी जो दिखाई दे रही है, अष्टम का राहु। आप देखेंगे आपके 8th हाउस में राहु बैठा है और ये सबसे बड़ा अशुभ प्रभाव यहाँ दिखाई दे रहा है। किस क्षेत्र में? आपको भूल कर भी कोई 2 नंबर का काम नहीं करना है, गैर कानूनी काम भूल कर भी नहीं करना है, इतना ध्यान रख लेना। कभी कभी जब लगता है कि नौकरी सुबह से शाम की है, सुबह 8-9 बजे जाता हूँ, रात को 9 बजे आता हूँ, चंद पैसे कमाता हूँ और महीने के अंत में कुछ भी नहीं बचता, बिजनेस कर रहा हूँ, दुकानदारी चल नहीं रही, अब एक काम करता हूँ, उसके जैसे 2 नंबर का काम कर लेता हूँ। आपका कोई इंस्पिरेशन होता है, आपका दोस्त, रिश्तेदार, जिसे देखकर आपका मन बहलता है, मन में लालच आता है और उसे देखकर लगता है कि इसने तो चंद दिनों में महल खड़ा कर लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, क्यों ना हम भी हाथ आजमाएं। और इंसान सही रास्ते को छोड़ गलत रास्ते पर चला जाता है। 2 नंबर का काम आपके लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपके अष्टम हाउस में राहु है। कोई भी गैर कानूनी काम, जुआ सट्टा या शेयर मार्केट से रातों रात सपने देखना कि रातों रात में ऐसा काम हो जाएगा कि मैं करोड़पति से करोड़पति हो जाऊंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। इन चक्करों में मत उलझना, मेहनत की पूंजी भी हाथ से चली जाएगी। ये सावधानी हम आपको जुलाई महीने के लिए बता रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये समझा रहे हैं कि आपको किसी महिला मित्र पर हद से ज्यादा विश्वास नहीं करना है, वरना वो आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगा सकती है। साथ ही साथ पीठ पीछे कुछ लोग राजनीति बना रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जहां पर भी आप काम करते हैं, तो वहां थोड़ा सा चारों ओर निगाहें बना कर रखिएगा और अनजान लोगों पर भूल कर भी भरोसा नहीं करना है। राहु अष्टम में है, सपने दिखाएगा कि ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है, लेकिन वास्तव में धोखा ही मिलेगा। इसलिए अनजानों पर विश्वास मत करिएगा। दूसरी सावधानी, 7 जुलाई को बुध वक्री होने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, 7 जुलाई की तारीख आएगी तो बुध वक्री हो जाएंगे। बुध लग्न में वक्री होकर उल्टी चाल चलेंगे, वापस 12th हाउस में आ जाएंगे। अब बुध का ये वक्री होना, बुध हमारी इंटेलिजेंसी के साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही फर्स्ट हाउस में लग्न में वक्री हो रहे हैं, तो ओवर थिंकिंग की समस्याएं जरूर बढ़ाएंगे। हद से ज्यादा सोचना कि अब क्या होगा, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, वो इंसान मुझे धोखा तो नहीं देगा, तरह तरह की बातें दिमाग को खराब कर सकती है। जाने अनजाने में गलती से कोई गलत ईमेल भी हो सकता है, जरा वहां भी आप समझिएगा और इस बात को समझाइएगा कि नींद आपके लिए बड़ी जरूरी है। यहां से वक्री बुध जब यहाँ उल्टी चाल चलेंगे तो आपकी नींद समस्या आपको घेर सकती है, अनिद्रा की समस्या आपको घेर सकती है। वहां आप ध्यान रखिएगा, गलत कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं करना है। कहीं पर कुछ साइन करने की नौबत है, पूरा पढ़िए अच्छे से, जल्दीबाजी मत करिएगा, वरना कोई धोखा दे सकता है। तीसरी सावधानी और अंतिम सावधानी, इसके बाद 2 उपाय बताएंगे। उपाय भी सुनना जरूरी है। ये उपाय एक तो आपके लिए बुध का है, क्योंकि बुध वक्री चाल चल रहे हैं, उनका नकारात्मक प्रभाव कम हो। एक उपाय हम आपको शनि के लिए बताएंगे और एक उपाय आपको बताएंगे राहु के लिए। करना जरूरी है ये उपाय, तभी आपको लाभ होगा। सबसे अंतिम जो सावधानी है,
27 जुलाई को इस महीने के अंत में शनि वक्री हो रहे हैं। शनि कहाँ वक्री हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, भाग्य के घर में वक्री हो रहे हैं। तो उल्टे परिणाम क्या आएंगे जब शनि उल्टी चाल चलेंगे? 99% पर आकर कोई काम अटक सकता है महीने के अंत में। वहां आप ध्यान रखिएगा, चौकन्ना रहिएगा। कोई भी पिता है, गुरु है, पिता तुल्य व्यक्ति है, उनके साथ बहसबाजी मत करना, उनके साथ ईगो, इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स मत करना। ये भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, भाग्यवर्धक साबित नहीं होगा, क्योंकि भाग्य के कारक है गुरु, और वो यहां से पूरी कुंडली को देख रहे हैं। गुरु को बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम बड़ों का अनादर करें, तो जुलाई महीने में इसका भी ध्यान रखना है। अब 2 उपाय आपको बता देते हैं, 2 से 3 उपाय आप करेंगे तो चमत्कारिक लाभ पाएंगे। लेकिन वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक जरूर करना, हमारी खास विनम्र विनती है आपसे। आपके लाइक से हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षरी मंत्र जरूर लिखिएगा, महादेव की कृपा आपको मिलेगी। पहला उपाय राहु के लिए, चूंकि अष्टम का राहु सही नहीं रहता, राहु के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से स्वास्थ्य संबंधित थकान भी आ सकती है, आपको जोड़ों के दर्द भी हो सकते हैं, वहां भी आपको सावधान रहना है। उपाय आपको ये करना है कि 1 लोटा जल लेकर उसमें थोड़े से काले तिल मिलाकर सोमवार को शिवलिंग पर समर्पित करना है। मंत्र कहेंगे ओम नमः शिवाय या ओम राह राहवे नमः, जो कि राहु का बीज मंत्र है। इससे राहु को यह बल मिलेगा और नेगेटिव इफेक्ट कम होंगे। दूसरा उपाय आपके लिए हम बताना चाहते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, बुध के लिए। क्योंकि बुध बकरी होकर कई काम बिगाड़ रहे हैं, कई सारी परेशानियां ला सकते हैं। बुध को अगर बैलेंस करना है, बल देना है, तो हर बुधवार को गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा खिलाइए। हरा रंग बुध का प्रतीक कलर है, प्रतीक रंग है, इससे आपको लाभ होगा। हरे मूंग का दान करना अच्छा रहता है, हरी सब्जियां उस दिन खाना अच्छा रहता है, हरा रुमाल पास में रखना अच्छा रहता है। साथ ही साथ जो तीसरा और अंतिम उपाय हम आपको बताना चाहते हैं, वक्री शनि के लिए। शनि आपके 99% पर आकर के काम बिगाड़ रहे थे, ये बात हमने आपको बताई थी, वक्री उल्टी चाल की वजह से। तो उपाय क्या करना है, हर शनिवार को, महीने में जितने भी शनिवार आते हैं, ये उपाय जरूर करना। इससे जो आपके स्लो रिजल्ट है वो थोड़े फास्ट हो जाएंगे। हर शनिवार को शाम 7 बजे पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है। इससे शनिदेव की कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। तो कर्क राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी पूरे जुलाई 2026 के बारे में। हम आशा करते हैं आपसे कि वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ग्रहों के अनुसार बहुत कुछ अपने बारे में जाना होगा, परिस्थितियों को समझा होगा, मार्गदर्शन आपको अच्छा भी लगा होगा। लाइक जरूर कर देना। आपकी कोई समस्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाना चाहते हैं तो सीधा व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।